कैसा रहेगा गुरु का ट्रांजिट तुला राशि में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तुला राशि में बाकी के ग्रहों की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले गुरु जो है वो अभी तक 7th हाउस में था, अब 8th हाउस में गया है। और 8th हाउस जो होता है वो अच्छा घर, शुभ घर नहीं मानते हम। 8th हाउस जो होता है वो होता है आपके हाउस ऑफ डेथ। तो यहाँ पे गुरु सबसे बुरा प्रभाव देते हैं। शनिदेव जो हैं वो अभी आपके 5th हाउस के अंदर है। राहु देव जो हैं वो आपके 6th हाउस में है, जो कि अच्छा घर है। केतु आपके 12th हाउस में है, जो कि आपको आपके खर्चों से संबंधित चीजों को बढ़ाने वाले हैं और आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बढ़ाने वाले हैं। गुरु का ट्रांजिट अगर हम मूर्ति निर्णय से बात करें तो लो पाथ से हुआ है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो गुरु मैंने आपको बताया कि 8th हाउस में बढ़िया नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया केतु आपके 12th हाउस में बढ़िया नहीं है। लेकिन राहु शत्रुहंता रोगहंता वो आपके लिए ठीक है। 5th हाउस में जो शनि है वो भी ओके है। कुछ चीजों के लिए शनि वहां पे बढ़िया है और कुछ चीजों के लिए खराब है। तो अब हम बात करेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरीके से हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, उसके अलावा महिलाओं के लिए साल कैसा रहेगा, स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा, और साथ में हम बात करेंगे रेमेडीज की 1 by 1। तो अगर गुरु की दृष्टि की अगर बात करें तो 5वीं दृष्टि इनकी जो पड़ेगी वो पड़ेगी 12वें घर में। तो 12वें घर का मतलब हुआ कि अब आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। लेकिन खर्चे जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज, मतलब घर में कुछ गेट टुगेदर हो सकते हैं, कुछ पारिवारिक, कुछ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। तो वो एक शुभ खर्चे हैं, लेकिन खर्चे होंगे। घर में किसी की शादी हो सकती है, न्यू बेबी बॉर्न हो सकता है। उसके बाद में जो 7th दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 2nd हाउस के अंदर, जो कि अगेन धार्मिक यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में जो 9th साइट जो पड़ेगी वो पड़ेगी 4th हाउस के अंदर, जो कि डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, वाहन का, घर का और घरेलू सुख शांति का घर है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ने वाली है। अब डिटेल के अंदर हम और इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तुला राशि के जो जातक हैं वो बाय बर्थ ही थोड़े से चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो आपका जो ये कूल एंड काम नेचर है वो डेफिनेटली, अगर आप इसको डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करना सीख जाएंगे इस साल के अंदर, तो काफी सारी चीजों का जो है वो समाधान आप निकाल ही लेंगे। पारिवारिक जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसके अंदर लोगों से आपके मतभेद हो सकते हैं। वैचारिक मतभेद आपके अपने संतान के साथ में हो सकते हैं। तो थोड़ा सा वो देखने वाली बात है। अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कि आपकी लव मैरिज वहाँ हो जहाँ आप चाहते हो, और वो जो शादी होगी वो डिफरेंट कास्ट की भी हो सकती है और डिफरेंट रिलीजन में भी हो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। साथ ही साथ करियर की अगर बात करें तो अब आपको थोड़ा सा चीजें इतनी सहज नहीं मिलने वाली है, आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो कई बार सीनियर्स के साथ में आपके आर्गुमेंट हो सकते हैं और कलीग्स के साथ में थोड़ा सा अच्छा रेपो नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पेशेंसफुली, अगर बिना रिएक्शन दिए अगर चीज़ों को संभाल लेंगे तो वो एक बढ़िया टेक्निक होगी चीज़ों को हैंडल करने की। तो खर्चे आपके बढ़ेंगे यहाँ पे, या आप नई गाड़ी लें, या घर में कोई मेजर रेनोवेशन हो, या घर में किसी की शादी हो, या घर में न्यू बेबी बॉर्न हो सकता है, और उसके साथ में फैमिली गेट टुगेदर हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती है। स्पिरिचुअल जो इंक्लिनेशन है वो डेफिनेटली आपकी आने वाले समय में बढ़ने वाली है। बात करेंगे प्रोफेशनल्स की, तो अगर आप जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, अगर आप ऑडिटर्स हैं, अगर आप फिल्म वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तुला राशि जो है वो फिल्म वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है, अगर आप फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं, आप मॉडलिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बढ़िया है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए समय बढ़िया है। अगर आप इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। अगर आपका बोलने का काम है, अगर आप अच्छे स्पीकर्स हैं, तो आपके लिए समय ये काफ़ी बढ़िया रहेगा और लोग आपकी सराहना करेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो सकता है, और आपके जो कलीग्स हैं जब आप ट्रांसफ़र होकर वहाँ पे जाएंगे तो नेचुरली वो आपको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। थोड़ी पॉलिटिक्स तो आप जानते ही हर ऑफिस में होती है, तो वो इनिशियली रहेगी, आपको थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन आप अल्टीमेटली वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, तो थोड़ा धैर्य रखें। थोड़ी स्थिति जो है वो बदल रही है, तो आपको भी थोड़ा सा वक्त के साथ में चलना है। लेकिन एंड ऑफ द डे
जीत आप ही की होगी, इसलिए थोड़ा सा टैक्टफुली चीजों को हैंडल करना सीखे। देखिए, जो पैतृक धन है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, उससे आपको लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, आपने जो पहले इन्वेस्ट कर रखा है, उससे आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगा कि अगर कोई कोर्ट कचहरी में कोई मैटर अगर चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो हो सकता है कि म्यूचुअली वो भी सेटल हो जाए और वो भी जो आपका खर्चा हो रहा था उसमें भी आपको राहत मिलेगी। पैसा जरूर खर्च होगा, लेकिन अच्छे कामों के लिए। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप रेस्टोरेंट के बिजनेस से हैं या आप किसी फूड ग्रेन्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए समय उत्तम रहने वाला है। अगर आपने पिछले समय में स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है या गवर्नमेंट की किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया है, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बढ़िया है। ऐसे ही अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, तो भी आपको काफी हैवी गेन्स होने वाले हैं। महिलाओं के लिए खास तौर से मैं बताना चाहूंगा कि उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, पर्सनल फ्रंट के ऊपर भी और प्रोफेशनल फ्रंट पे भी। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा घर, परिवार और अपनी बिजनेस या जॉब को लेकर के। आपको सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है और साथ ही साथ में आपको अपनी सेहत को विशेष तवज्जो देनी है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। हार्मोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और साथ ही साथ में गायनी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो टाइम टू टाइम आप अपने डॉक्टर से मिलते रहें और अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो निश्चित रूप से उसका ट्रीटमेंट भी लें। कुल मिलाकर के अगर आप एडवर्टीजमेंट में हैं, अगर आप फिल्म वर्क से जुड़ी हुई हैं, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं, अगर आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं, तो समय आपके लिए इनिशियली इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा अक्टूबर के बाद में समय आपका काफ़ी बढ़िया होने वाला है। तो महिलाओं के लिए मोर और लेस समय हम बढ़िया ही बोलेंगे, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेते हैं और आप अपने आप को समय देते हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो देखिए, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि वो एग्जाम आप क्लियर कर लें। हाँ, आप अपने फोकस को नहीं हिलने दें और अपनी संगत का ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा आपका ध्यान भटक जाए और आपकी जो फ्रेंडशिप है ऐसे लोगों से हो जाए जो कि नशा करने वाले हों। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी तरह के नशे पत्ते से दूर रहें। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। आपको एडवांस स्टडी के लिए अगर आपको बाहर जाना है तो भी आपके लिए समय बढ़िया है। तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद में समय काफी बढ़िया आपका होने वाला है। देखिए, एक बात का तुला राशि के लोगों को ध्यान रखना है कि आपको अपने स्टमक रिलेटेड इश्यूज अगर हैं कोई, अगर वो क्रोनिक हैं या कुछ नए हो रहे हैं, तो उस पर ध्यान दें, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो विशेष रूप से अपने स्टमक को इग्नोर ना करें, डॉक्टर से मिलें और उसका पूरा ट्रीटमेंट लें, अदरवाइज आपकी छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकती है। बात करेंगे उपाय की, तो सबसे बढ़िया उपाय इसका यही है कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को आप सुने या उसका पाठ करें थर्सडे के दिन। साथ ही साथ दुर्गा मंदिर विजिट करें फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन, और भगवान राम का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अगर आप ये करते हैं तो आपको लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तुला राशि का मोर और लेस अगर हम हेल्थ को छोड़ दें तो समय बढ़िया है। हाँ, हेल्थ में भी आपको स्टमक हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी बढ़िया हैं। महिलाओं के लिए समय ज़्यादा उचित है। तो ये थी तुला राशि से जुड़ी हुई गुरु के ट्रांजिट की बातें। अगर आपको तुला राशि से जुड़ी हुई मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरा YouTube चैनल देखते रहें और बताते रहें। थैंक यू।